हेलो। ये वाला जो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग में हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम थोड़ा सा बस देखेंगे कि जो एस्टिग्मेटिज़म है वो किस तरह का एस्टिग्मेटिज़म है। ये जानना प्रिस्क्रिप्शन की मदद से है ना। आपको प्रिस्क्रिप्शन में लेंस दिया हुआ होता है और उसकी मदद से आपको ये डिसाइड करना है कि ये किस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे केसेस में इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले कोई सा भी एक प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और उसके हिसाब से हम डिसाइड करके बताएंगे कि ये कौन सा प्रिस्क्रिप्शन है। इसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं या कुछ पेशेंट भी ऐसे जो कि एक ख़ास तरह का, जैसे अगर आपको ये क्या कहते हैं, अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म सही करना है तो आप उसको किसी भी एंगल में जा कर के सही कर सकते हैं। दिस इज कंपैरिजन बिटवीन द टू एंगल्स। तो मान लीजिए कुछ लोगों ने माइनस में सिलेंड्रिकल पावर प्रिस्क्राइब की है और कुछ लोग को वो नहीं पसंद है, वो प्लस में इसको प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो आप उसी चीज़ को ट्रांसपोज करके देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, तो ट्रांसपोज करके उस एक्सिस से भी आपका क्या कहते हैं वो रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट हो जाएगा, और जो नॉर्मल जो माइनस सिलेंडर है उससे भी आपका रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप प्लस या माइनस चेंज करेंगे तो आपको थोड़ी सी एक्सिस और इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो पहले कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, स्पेशली जो हमारे बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है, और उससे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह का ये प्रिस्क्रिप्शन, किस तरह का स्टिग्मेटिज्म है। तो मेरे पास मान लीजिए ये इक्वेशन है जिसमें कि लिखा है प्लस 2 डायोप्टर। एक मिनट, होल्ड ऑन, इसको जरा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो यही जो है इक्वेशन, लाइक वी हैव, सॉरी, यस, वी हैव a prescription plus 2 diopter sphere। इसके बाद -1 diopter cylinder and axis is at the rate of 90 डिग्री। इसका मतलब कि मेरे पास जो लेंस दिया गया है वो 2 डायोप्टर जो है पूरे स्फेयर में है, और -1 डायोप्टर जो है वो एक सिलेंड्रिकल क्या कहते हैं एक्सिस पर है 90 डिग्री के ऊपर। तो इसमें पहली बात जिसका ध्यान रखना है कि जब भी 90 डिग्री पर कोई भी चीज़ प्रिस्क्राइब किया जाए तो वो 180 डिग्री पर काम करेगा। कहने का मतलब आप जिस पर भी लगाएंगे वो अपने परपेंडिकुलर एक्सिस पर काम करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब जब हम यहाँ देखते हैं तो मेरे सामने यही चीज़ आती है कि ये मेरे जो 2 डायोप्टर है, ये 2 डायोप्टर पूरे एक्सिस पर जो है, सारे एक्सिस के रेस को, मतलब 360 डिग्रीज तक ये कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जिंग पावर इज 2 डायोप्टर, बट 90 डिग्री पर एक -1 दिया हुआ है। मतलब कहने का कि 180 डिग्री पर, यानी हॉरिजॉन्टल पर -1 डायोप्टर ये कम कर देगा, और बाकी हर जगह पर जो है +2 डायोप्टर तो रहेगा ही। +2 डायोप्टर -1 डायोप्टर, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम सिचुएशन यहाँ पर देखेंगे तो जब हम आई की डायग्राम बनाएंगे तो 2 एक्सिस मान लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। तो ये बन गया मेरी आई। जो मेरा वर्टिकल एक्सिस पे आ रहा है वहाँ पे कितनी पावर है, +2 डायोप्टर। तो ये मेरी आँख आई। अच्छा, जब ये +2 डायोप्टर पावर है तो नेचुरल है कि अगर 0 पावर रहती, मतलब 0 डायोप्टर की पावर मैंने ऐड की है तो वो सीधे सीधे रेटिना पर होनी चाहिए अगर ये नॉर्मल रहता तो। अब मुझे +2 डायोप्टर की पावर ऐड करनी पड़ रही है और तब ये आकर के रेटिना पर फिक्स होता है। मतलब पहले कहाँ पर था, रेटिना के पीछे जा कर के। तो ये बस वही बात है, ये +2 डायोप्टर की बात है, ये यहाँ पर पीछे जा कर के 2 डायोप्टर, ये हो गया मेरा वर्टिकल एक्सिस, बराबर। अब 1 डायोप्टर बच जाता है पावर, जिसको कि +2 -1 इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर की जो पावर है ये है मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जब हम ऐसे करके बनाएंगे तो उसमें जो आपको 1 ही डायोप्टर की पावर ऐड करनी पड़ रही है। मतलब ये रेटिना के ज़्यादा करीब आती थी, जिसको कि थोड़ा सा मतलब कम ही दूरी पर ज़्यादा, ये यहाँ पर ऐसे, ये सॉरी, ये 1 डायोप्टर, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
अब अगर हम इस चीज़ को यहाँ बना के देखते हैं तो हम साफ देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज मोर स्टीपर देन वर्टिकल एक्सिस, बराबर। और दूसरा कि बोथ द एक्सिस आर focusing the image behind the retina. So we can call this compound astigmatism. And vertical axis अगर steeper हो तो वो with the rule होता है, horizontal हो तो without the rule, and without the rule ये चीज़। अच्छा, अब इसके बाद कुछ डॉक्टर्स को जो होता है कि नहीं, हम आप माइनस में सिलेंडर ना प्रिस्क्राइब करके हम प्लस में करेंगे या वाइसी वर्सा। तो इसमें अब ज़्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको इतना एक रूल को फॉलो कर देना है जिससे कि ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। इसमें 3 रूल है, वही वाला इक्वेशन लिखते हैं। +2 डायोप्टर स्फेरिकल, -1 डायोप्टर सिलेंड्रिकल, और @90 डिग्री। 3 रूल को आपको फॉलो करना है। पहला रूल, नंबर 1 रूल, कि पहले हम एक्सेस को डिसाइड कर लेंगे। एक्सेस इफ 90 डिग्री और लेस, just add 90. If 91 degree or more, just subtract 90 डिग्री। हो गया, इतनी सी बात है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है 90 डिग्री को। तो चूंकि ये 90 डिग्री है तो इसका एक्सेस हमें बनाने के लिए ऐड करना होगा 90 डिग्री, इसे हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री। दूसरा, चूंकि हमें तो सिर्फ सिलेंडर ही का डायोप्टर चेंज करना है, वी वांट टू चेंज द साइंस, so if you want to change the signs it will go like this. For example, just change the sign for cylindrical lenses. We would just change the sign and the power would remain just the same. तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, -1 डायोप्टर विल बी इक्विवेलेंट टू +1 डायोप्टर सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ये हो गया, पहला रूल था मेरा एक्सिस वाला। दूसरा रूल ये सिलेंड्रिकल को। अब स्फेरिकल डिसाइड करने के लिए, to decide the spherical, just rationally add the spherical and cylindrical lenses with sign convention in mind. इससे क्या मतलब है मेरा जो स्फेरिकल है वो है +2 डायोप्टर एंड सिलेंड्रिकल है -1 डायोप्टर। आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को ऐड कर देना है, जो कि कुछ ऐसा हो जाएगा, +2 प्लस -1, ये मेरा आ जाता है +1। तो अब जो ट्रांसपोज्ड इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ट्रांसपोज्ड इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाता है कि +1 डायोप्टर स्फेरिकल, -1 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री। खत्म बात। तीसरी चीज़, कुछ लोगों को सिलेंड्रिकल लेंस से दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि एक स्फेरिकल इक्विवेलेंट लेंस का आप लगा लीजिए। तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट लेंस का सीधा मतलब ये हो गया कि एक ऐसा स्फेरिकल लेंस जो कम्प्लीटली स्फेरिकल हो और आपका मतलब उससे काम चल जाए। तो कुछ भी इसमें नहीं करना है। स्फेरिकल इक्विवेलेंट में हालांकि ये उतना कारगर नहीं रहता स्फेरिकल लेंसेज कम्प्लीटली, क्योंकि स्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए हमें प्रॉपर क्या कहते हैं ये चाहिए, व्हाट आई मीन सिलेंड्रिकल लेंसेज। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, इसे कभी ऐसे एक्सिस पे इधर देखा उधर घुमा दिया, तो ऐसी दिक्कत से बचने के लिए तो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, वही बात है, जस्ट कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रेशनली
रेशनली से मेरा मतलब है कीपिंग साइन कन्वेंशन, कीपिंग साइन कन्वेंशन इन माइंड, साइन कन्वेंशन को just rationally add spherical and half the cylindrical power बराबर। बस वैसे जल्दी में देख लेते हैं। 2 डायोप्टर प्लस यहाँ पर है -1 डायोप्टर है, -1 डिवाइडेड बाय 2 डायोप्टर, ये कुल मिलाकर के आ जाएगा +1.5 डायोप्टर स्फेरिकल लेंस। ये हो गया इसका स्फेरिकल इक्विवेलेंट, मतलब कुछ हद तक ठीक तो कर देगा बट नॉट दैट मच। ओके, नाउ थैंक यू।